Hello friends, uh, in today's class we will discuss about the classroom process and discourse. मतलब क्लासरूम प्रोसेस कैसे चलता है और उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. तो a classroom consists a group of children and teacher in which the teaching process is carried on. तो एक क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक टीचर होता है जो कि इन दोनों से ही मिल के ही ये प्रोसेस मतलब स्टार्ट होता है एंड कंप्लीट होता है. द क्लास रूम इज़ अ स्पेस वेयर लर्निंग कैन टेक प्लेस इंटरप्टेड बाय आउटसाइड डिस्ट्रक्शन. एक क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं विदाउट एनी आउटसाइड नॉइस एंड डिस्टर्बेंस. कुछ मेथड्स हैं. वी विल डिस्कस टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स जो हमारे क्लासरूम प्रोसेस में यूज़ होती हैं. लेक्चर मेथड है वन ऑफ द मोस्ट important but this is the oldest method. जहाँ पे सिर्फ टीचर का रोल होता है, बच्चे का कोई रोल नहीं होता. बच्चा सिर्फ सुनता है, टीचर एक लेक्चर डिलीवर करके चली जाती है. बच्चे को समझ आया नहीं आया डजेंट मैटर. ये जो लेक्चर मेथड होता है वो हायर स्टडीज़ में वर्क करता है लाइक कॉलेजेस and demonstrative method. It is demonstration method. A teacher explain the topic by showing example and experiment etc. मतलब यहाँ पे टीचर जो होता है एक फिगर के थ्रू या कुछ एग्जाम्पल्स या चार्ट या कुछ एक्सपेरिमेंट करके मतलब समझाता है. Problem solving method is also used in higher studies because एक 1 to 5th क्लास के बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बिल्कुल समझ नहीं आएगा. तो दिस इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ सर्चिंग इंफॉर्मेशन, डिफाइन द प्रॉब्लम, डिटरमाइन द कॉज, फाइंड सोल्यूशन, प्रोसेस, एक्शन प्लान. मतलब कोई भी एक सिचुएशन हमारे सामने आ गई तो हम उसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे, कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, कौन कौन से हम सोर्सेस ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, ये सब चीज़ें. और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ किया जाता है या प्रीवियस एक्सपीरियंस का. इंक्वायरी मेथड जो होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होता है. यहाँ पे बच्चा एक्सप्लोर करता है, इंक्वायरीज करता है, डिस्कवर्स न्यू लर्निंग. चाहे तो वो न्यू लर्निंग बाय some other sources like peers group and teachers या सोशल मीडिया, कोई भी हो सकता है जहाँ से वो नॉलेज एक्सप्लोर करेगा. और इसमें अगर कोई चीज़ हमारे डाउट है तो वो पूछ के उस चीज़ को जानने को मतलब कोशिश करेगा कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है. तो इस तरीके से उसकी न्यू लर्निंग डेवलप होती है. केस स्टडी मेथड, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सिंगल पर्सन, ग्रुप, इवेंट एंड कम्युनिटी. केस स्टडी कोई भी एक सिंगल पर्सन कर सकता है या ग्रुप कर सकता है या कम्युनिटी कर सकता है, कोई भी कर सकता है. डाटा आर जनरेटेड फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ अ सोर्सेज एंड बाय यूजिंग सेवरल डिफरेंट मेथड, जैसे कि ऑब्जर्वेशन करना, इंटरव्यूज करना. केस स्टडीज़ मतलब केस स्टडीज़ इज़ अ systematic, complete and incentive studies of the student, his family background, his physical, social, emotional and intellectual environment. Case studies like जब कोई एक PhD होल्डर है बच्चा या
कुछ भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वे करने जाते हैं, उसमें भी हम केस स्टडी का ही यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड टेक स्टूडेंट बियॉन्ड द क्लासरूम के बाहर होता है। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है, कैरिड आउट अ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड सर्वे एंड अ प्रोजेक्ट हेड ऑन लर्निंग रियलिस्टिक एंड एक्सप्लोरेशन लर्निंग बाय डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब किसी चीज़ को हम करके ही सीखते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट मेथड में एक भी बच्चा कर सकता है या ग्रुप में भी कर सकता है। सोर्स मेथड हमेशा मतलब मेनली हिस्ट्री में यूज़ होता है कि जैसे कि अगर हमें कुछ मेडिवल टाइम पीरियड ऑफ टाइम का देखना है तो हमें कुछ सोर्सेस लेना होगा जो ऑथेंटिक होंगे, उसी से हम फैक्ट को वेरीफाई करेंगे। The source method is a method of a teaching in which original material and document of a information are used to explain a point or variety of a fact. The source method provided first-hand experience and leads to a better understanding of the subject. While teaching the topic Mughal Empire, he may show them the picture of a Red Fort, Taj Mahal, or Jama Masjid. Or storytelling method is also used in history. Like children learns a lot of things from stories. Teachers teach lessons through stories, and it creates interest and curiosity in a student. A child used variation in a voice, fact, expression and drama etc. इसके थ्रू जो बच्चा होता है बहुत सी चीज़ें को सीखता है। अगर हम स्टोरी के थ्रू करेंगे, जैसे ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा उस तरीके से। डिस्कशन मेथड में मतलब जैसे कि हम 4 बच्चों का ग्रुप है, उसमें हमने कोई टॉपिक रख दिया एंड दे विल डिस्कस देयर ओन पॉइंट्स। तो उससे भी हम कोई बच्चा सीखेगा, जैसे कि मेरे पॉइंट्स कुछ और होंगे, दूसरे का पॉइंट कुछ और होगा, तो उस तरीके से एक दूसरे में जो नॉलेज है एक्सचेंज होगी। फिर है अप्रोचेस ऑफ अ टीचिंग, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे।